दिवाली मनाओ, दीपक जलाओ, अंधेरा मिटाओ, सहज भाव से अब मगर ध्यान रखना, मन का अंधेरा मगर ध्यान रखना, मन का अंधेरा कहीं भूल से रह न जाए। लखनऊ के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक और रचनाकार डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी ने दीपावली और धनतेरस को लेके कई महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, इसका क्या प्रयोजन रहा, क्यों इस तरह से जो है धनतेरस और क्या धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहवा सिना निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदय अस्तमय पिशयनम विमुंचयति शरीरपि चक्रपाणि। ये जो धन्वंतरी की पूजा और धनतेरस का जो त्यौहार है ना, ये हमें साफ सफाई और आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज धन्वंतरी की पूजा होती है, और जब देवताओं और असुरों ने अमरत्व की प्राप्ति के लिए दूध के सागर का मंथन किया था, तो शांत रूप में लक्ष्मी और कुबेर हुए और धन्वंतरी जी अमृत कलश में पैदा हुए थे। उन्हीं की उपासना, उन्हीं की स्तुति के लिए हम धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। तो सर, किस तरह का आयोजन किया जाता है आज के दिन? आज के दिन का आयोजन का मतलब कोई आयोजन, लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, और बहुत से लोग जो है जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, बड़ा इसको जो है उत्तम स्वास्थ्य के लिए लोग बिल्कुल हम तो यही कहते हैं कि सोना चांदी तो आप खरीदते ही हो ना, आत्मा की खरीदारी करो, ये भी जरूरी है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी खरीदारी करिए, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, लोहा खरीदिए। भगवान करे आप सुखी, संपन्न और समृद्ध हों, लेकिन असली समृद्धता तो तब होती है ना जब आपकी आत्मा की खरीदारी होती है। और हम स्वस्थ रहेंगे, हम आत्मा से प्रसन्न रहेंगे ना, तो हमारी वास्तविक रूप से धनतेरस तभी मनेगा। आज क्या है, बहुत कुछ हमारे पास है लेकिन शांति नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए कि हम आत्मा की खरीदारी ही नहीं करते हैं। हम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन आत्मा का क्या खुराक है? आत्मा का खुराक है कि दूसरे की सेवा, हम समाज में कैसे दूसरे की सेवा करें और कैसे अपने आप को भी प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, इस पर भी ध्यान देना है। तो आज धनतेरस के दिन हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज देखा जाए तो पूरे बाजार में अफरा तफरी मची हुई है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई बर्तन खरीद रहा है, और आपने बताया, इस तरह की जानकारी दी कि सबसे बड़ी खरीदारी तो हमारा ये शरीर है, इसको हम स्वस्थ रखें, अपने मन को अच्छा रखें। तो क्या कुछ खास कहना चाहेंगे इस अवसर पे, क्या लोगों को विशेष रूप से आज करना चाहिए? देखिए, आज के दिन को हमें विशेष रूप से ये करना चाहिए कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितानि उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल एवं विस्तारिता बुद्धि। तो आज के दिन हम अपने बुद्धि का भी विस्तार करें। और देखिए, ये जो त्योहार होते हैं ना, हम क्या करते हैं ना कि त्योहार में कुछ ज्यादा ही मतलब अति कर देते हैं कभी कभी। अब जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि आज देखे होंगे कि बहुत मतलब आज ही खरीद लो। अरे भाई ठीक है, त्योहार भी मना लो, लेकिन उसको शांति पूर्वक अपना खरीद लेना, ऐसा कोई थोड़े ना। लेकिन कुछ लोग आज ही लेंगे, आज ही के दिन शुभ है, ठीक है। अच्छा, मुहूर्तों की बात की जाए तो तमाम जो है ज्योतिषाचार्य मुहूर्त निकालते हैं कि इस समय से लेकर इस समय तक खरीदारी है, और देखा जाता है अक्सर कि बाजार में उस समय ज्यादा भीड़ होती है। देखिए, सदा जो मस्त रहते हैं उन्हें सावन से क्या मतलब है। और सबे वार शुभवार है, और सबे वार शुभवार है। जब आपका मन प्रसन्न है तो हमेशा सब कुछ ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मुहूर्त का भी असर होता है। मुहूर्त भी हम अपने, अगर मुहूर्त में कोई काम करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसी मुहूर्त में अगर कोई चीज़ नहीं हुआ तो हम बाद में नहीं कर लेंगे।
हम अगर स्वच्छ मन से अगर करते हैं तो हमेशा आप कर ये सकते तो हैं। डॉक्टर साहब धनतेरस की बात रही। अब दीपावली हम कैसे मनाएं जो प्रदूषण पर्यावरण को देखते हुए, किस तरह से दीपावली मनाई जाए? देखिए, दीपावली का मतलब ये हो गया कि अंधकार से प्रकाश की तरफ मुझे ले जाने का ये त्यौहार है। हम अपनी अज्ञानता को कैसे ज्ञान रूपी चक्षु से खोल करके और अपने आप को वहाँ तक पहुँचाते हैं, यही हमारी दीपावली संदेश देती है। तो दीपावली मनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना कि दिवाली मनाओ, खुशियाँ मनाओ, अंधेरा जो मन का है ना उसे भी मिटाना है। तो दीपावली के इस पावन त्योहार पे हम यही कहेंगे कि आप दीपावली मनाइए, ऐसी दीपावली मनाओ, दीपक जलाओ, अंधेरा मिटाओ, सहज भाव से अब मगर ध्यान रखना, मन का अंधेरा मगर ध्यान रखना, मन का अंधेरा कहीं भूल कर भूल से रह न जाए।